ये है वक्त मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। 2016 से मैं ये कार्यक्रम अपने सभी भाइयों के सहयोग से करवा रहा हूँ और ये आज एक विशेष दिन है। 25 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए। रजत जयंती वर्ष के तरह आज हमारे पूरे उत्तराखंड में मनाया गया है और महुआ खेड़ा गंज के मेरे जितने भी बड़े भाई हैं, यशवीर सिंह राठी जी हों, बेदपाल माट साहब हों, हफीज़ुर रहमान अंसारी जी हों, आनंद प्रकाश चेयरमैन साहब हों, अरविंद राणा जी हों, चाहे यामीन भाई साहब हों, सलीम भाई हों, हमारे मंडल अध्यक्ष हरजिंदर जी हों, प्रीतम भाई हों, मुजफ्फर भाई हों, परवेज़ भाई हों, हमारे फारूक भाई हों और तमाम लोग ऐसे जो इस मुशायरे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मदद करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से, और जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जिन्होंने मदद की है, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और भविष्य में अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। राजेश भाई का मैं दिल की गहराइयों से पूरा मुशायरा सुन के गए, वो आए और हमारे ज़िले के यशस्वी जिलाध्यक्ष बड़े भाई मनोज पाल जी, वो नहीं आ पाए क्योंकि देहरादून थे। मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ, उन्होंने भी इस मुशायरे के लिए काफ़ी मेरा सहयोग किया है। धन्यवाद। आइए हाजिर महफिल, अब हमें सिर्फ इस्माइल नजर साहब को सुनना है। हाँ चलिए, वो पानी पी लें, है ना? हाँ ठीक है। आइए हाजिर महफिल, कम से कम एक दो मुखालिफ भी तो होने चाहिए। ये वो सरजमीन है जो गंगा जमनी तहजीब के नाम से इस सरजमीन को जाना जाता है और ये वो सरजमीन है जो मोहब्बत की सरजमीन कही जाती है। राजेश भाई को देख लीजिए और इधर हबीबुर रहमान बबलू भाई को देखिए तो लगता है कि वाकई सच्चा हिंदुस्तान यही है। तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए मैं उस शख्सियत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जिसके लिए मैं यहां आया हूं कि कम से कम एक दो मुखालिफ भी तो होने चाहिए। सबको खुश रखने में तुम सबके बुरे हो जाओगे। कम से कम एक दो मुखालिफ भी तो होने चाहिए। सबको खुश रखने में तुम सबके बुरे हो जाओगे। सच को समझाने की खातिर यह दलीलें, ये जुनून देख लेना, एक दिन तुम चिड़चिड़े हो जाओगे। जिसकी गीबत कर रहे हो तुम सभी सर जोड़कर आया तो ताजीम में उठकर खड़े हो जाओगे। शेर यूं भी कहा गया कि एक उम्मीद पसे दीदे तर जिंदा है, एक उम्मीद पसे दीदे तर जिंदा है, फाख्ता खून में लथपथ है मगर जिंदा है। हादसा ये था मेरा रख्त सफर लूटा गया, मोजज़ा ये है मेरा शौक सफर जिंदा है। जिस इंसान का शौक सफर जिंदा रहता है वो शेर और सुखन की दुनिया में, इल्म व फन की दुनिया में जिंदा और ताबिंदा रहता है और साथ ही वो अपनी जिंदगी में भी चमकता रहता है, दमकता रहता है, महकता रहता है। यानी कि उसकी चमक, उसकी दमक, उसकी महक, उसकी रमक से पूरी दुनिया मुनव्वर रहती है, रोशन रहती है। उन्हीं नामों से एक नाम जनाबे इस्माइल नजर साहब का है। उन्होंने पूरी दुनिया का सफर किया है और यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ की तहजीब, यहाँ का तमद्दुन, यहाँ का जो कल्चर है उसे तकसीम किया है और ये बताया है कि मोहब्बत बांटना सीखो। मोहब्बत है अता रब की, मोहब्बत बांटने वाले तवील उम्र होते हैं। तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। बहुत शुक्रिया मेरे अजीज आसिम काकोर भी। मोहब्बतों का शुक्रिया बहुत। चाहता तो ये था कि अब मोहन भाई के कलाम के बाद इख्तिताम हो जाए, लेकिन आपके बबलू भाई कहाँ जा रहा है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। नमक तो वैसे मेरा हलाल हो चुका है, निजामत के लिए बुलाया था मुझे। मैंने तो कहा था ये इनकी मोहब्बत है। हमारे बीच जो पीछे बैठे हैं मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, वो चाहते हैं कि दो चार शेर में भी पढ़ दूं। अगर आप थके नहीं हो तो एक बार इजाजत दे दें तो मैं अपना जी इरशाद। क्योंकि हाँ, ज्यादातर जैसे मोहन भाई ने बताया कि आदत इतनी खराब हो गई है हंगामे पे पढ़ने की कि छोटी मोटी दातों का असर ही नहीं होता आजकल। खैर बहरहाल अगर आप थोड़ी सी मोहब्बत से सुन लेंगे तो 2-4-5 मिनट सुना के मैं अपनी जगह ले लूँगा। शफीक भाई वक्त मीडिया से हैं। शफीक भाई आपके लिए भी नए, मैं चाहता हूँ आपके चैनल पर नए शेर कुछ सुनाए जाएं ताकि मैं। हाशिम भाई जी इरशाद। हुब्बुल वतनी के हवाले से सभी ने कुछ न कुछ अशार सुनाए और आज का हमारा मुशायरा भी हुब्बुल वतनी
के हवाले से यहाँ मुनक्किद किया गया है। राजेश जी हमारे तशरीफ रखते हैं शुरू से आखिर तक। देखिए 4 पंक्तियाँ 4 मिसरे दे रहा हूँ। हिफ्जुर रहमान साहब गए हैं? हाँ हैं, चलिए आप भी बैठे हुए हैं, तमाम परवेज आलम साहब और तमाम लोगों की ज़हीन समातों को सलाम करते हुए 4 मिसरे दे रहा हूँ। आप 4 मिसरे आप समात करें। जो बेज़बान है उनको जबान देना है। क्या मिसरा है? जो बेज़बान है उनको जबान देना है। उनको जबान, जो बेज़बान है उसको जबान देना है। परिंदे कैद है उनको उड़ान देना है। चौथा मिसरा, जो बेज़बान है उसको जबान देना है। परिंदे देखना वसीम भाई, आपने बहुत इस्तकबाल किया उन शेरों पे भी जिन पे नहीं करना था। आप देखिए ये इस्तकबाल के लायक है। जो बेज़बान है उसको जबान देना है। परिंदे कैद है उनको उड़ान देना है। तुम्हें जो मरना है तो तुम मरो हसीनों पर। जो बेज़बान है उनको जबान देना है। परिंदे कैद है उनको उड़ान देना है। तुम्हें जो मरना है तो तुम मरो हसीनों पर। हमें तो अपने वतन पर ही जान देना। वाह वाह इस्माइल भाई, क्या कहने हैं। जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बेज़बान है बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत तादाद कम है लेकिन मेरे लिए एक सामाइन 1-1 हजार के बराबर। बस तो मोहब्बत से सुन लीजिए कि जो बेज़बान है उसको जबान देना है। परिंदे कैद है उनको उड़ान देना है। तुम्हें जो मरना है तो तुम मरो हसीनों पर। हमें तो अपने वतन पर ही जान देना है। हमें तो अपने वतन पर ही जान देना। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाए। कैसा हिंदुस्तान, कैसा एक हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान से अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। राजेश जी देखिए वो कैसा हिंदुस्तान चाहता है कि वतन की अपनी आलम में अलग पहचान हो जाए। वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए। हमारा मुल्क दुनिया का वही सुल्तान हो जाए। वतन की अपने चौथा मिसरा एक दुआ है, देखिएगा कि वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए। हमारा मुल्क दुनिया का वही सुल्तान हो जाए। जहां रहमान को हो दर्द आंसू राम के निकले। खुदा पहले के जैसा ही हिंदुस्तान हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्माइल भाई अगर आपको ना सुना हो जाता तो यकीनन जो है महरूमी होती। जिंदाबाद। आलम में अलग पहचान हो जाए। हमारा मुल्क दुनिया का वही सुल्तान हो जाए। जहां रहमान को हो दर्द आंसू राम के निकले। खुदा पहले के जैसा ही ये हिंदुस्तान हो जाए। और देखिए बहुत सारी बातें होती हैं। कई लोग हैं जिनको वतन परस्ती का, जैसे अभी हमारे राजेश जी बोल रहे थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो देश का नहीं वो किसी का नहीं, जो अपने मुल्क का नहीं। मेरे आका का फरमान है, जिस मुल्क में पैदा हुए, जहां तुमने तरबियत हासिल की, उस मुल्क से मोहब्बत करना तुम्हारे ईमान का अव्वल हिस्सा है। तुम जब तक सच्चे और पक्के मुसलमान नहीं हो सकते जब से अपनी जान से ज्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत ना करो। 4 मिसरे देख रहा हूँ कि देखिए ये वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए। हमारा मुल्क दुनिया का वही सुल्तान हो जाए। जहाँ रहमान को हो दर्द आंसू राम के निकले। खुदा पहले के जैसा ही ये हिंदुस्तान हो जाए। नशा चढ़ा है बहुत ही सियासी लोगों को, ख्याल रखते नहीं किसी की हस्ती का। नशा चढ़ा है बहुत ही सियासी लोगों को, ख्याल रखते नहीं है किसी की हस्ती का। वतन से अपने वफा वो जो कर नहीं पाए, सबूत चाहिए उनको वतन परस्ती का। वतन से वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया कि नशा चढ़ा है बहुत ही सियासी लोगों को, ख्याल रखते नहीं है किसी की हस्ती का। वतन से अपने वफा वो जो कर नहीं पाए, सबूत चाहिए उनको वतन परस्ती का। सबूत चाहिए उनको वतन परस्ती का। भी बहुत सी इधर से बहुत सी आवाजें आई। जो वो किसी ने पढ़ा था ना, पीठ पे खंजर वाला शेर किसने पढ़ा था? किसी ने पढ़ा था पीठ पे खंजर वाला। तो इधर से बहुत सी दोस्ती के हवाले से आई थी और राजेश जी ने भी बड़ी दाद दी थी उस पर। देखिए 4 मिसरे देखिए, क्या आशिक जहां के सारे हसीनों के साथ हैं। ये भी नए मिसरे हैं सारे कि आशिक जहां के सारे हसीनों के साथ हैं, लहरे समंदरों की सफीनों के साथ है। आशिक जहां, चौथा मिसरे पर दाद चाहूंगा अगर बात सच्ची की। राजेश जी देखिए हमारे मंत्री जी कि आशिक जहां के सारे हसीनों के साथ है,
लहरें समंदरों की सफीनों के साथ है, उंगली उठा रहे हैं जो किरदार पर मेरे, वो मेरे यार सारे कमीनों के साथ है। वाह वाह आशिक जहां मोहन भाई क्या कहने हैं, जिंदाबाद। तो जरा तालियां बजा के बचाओ जरा। हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसा क्या मैं सुनाऊंगा, बिल्कुल सुनाऊंगा। मैं आप ही के लिए आया हूँ 1000 किलोमीटर का सफर करके, 1200 किलोमीटर का। क्या आशिक जहां के सारे हसीनों के साथ, लहरें समंदरों की सफीनों के साथ है, उंगली उठा रहे हैं जो किरदार पर मेरे, वो मेरे यार सारे कमीनों के साथ है, मेरे यार सारे कमीनों के साथ है। 4 मिसरे उसी पस मंजर में कि खुद तबाह हो के भी आबाद कर दिया तुझको। देखिए ये नौजवान बैठे हैं जो है ना, वो मोहन भाई ने बहुत सारी मोहब्बत पे सुनाई, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। देखिए कि खुद तबाह हो के भी आबाद कर दिया तुझको, सारे गम लेके तेरे शाद कर दिया तुझको। वाह वाह, सारे नए मिसरे सुना रहा हूं कि खुद तबाह हो के भी आबाद कर दिया तुझको, सारे गम लेके तेरे शाद कर दिया तुझको। तू मेरे दिल में थी लोबान की महक बनकर, जा मेरी कैद से आजाद कर दिया तुझको। वाह 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 वाह, खुद तबाह, अच्छा लग रहा है। क्या कहने हैं इस्माइल भाई, खुद तबाह हो के भी आबाद कर दिया तुझको। वाह, खुद तबाह हो के भी आबाद कर दिया तुझको, सारे गम लेके तेरे शाद कर दिया तुझको। मेरे दिल में थी लोबान की महक बनकर, जा मेरी कैद से आजाद कर दिया तुझको, जा मेरी कैद से आजाद कर दिया तुझको, जा मेरी कैद से आजाद कर दिया तुझको। अभी बाप के हवाले से, बहुत से बाप और माँ के हवाले से शेर हुए, मैं भी 4 मिसरे सुनाना चाहता हूँ कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। हाय हाय, चौथा मिसरा देखे, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई। बल्कि मैं ये कहूँगी ये उस वक्त कहे गए थे जिस वक्त हमारे कोरोना काल आया था हमारे मुल्क में, हमारे देश में। उस वक्त सभी परेशान हुए, मुझे भी परेशानी आई राजेश जी, लेकिन मालिक ने शेर खिलवाया। देखिए मंत्री जी, शेर सुने कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है, वो लॉकडाउन का मंजर रखे और 4 मिसरे कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई, हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते। मेरे ख्यालों की वादी, बबलू भाई तशरीफ रखे, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई, हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया कि हम अपने घर को चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। बहुत शुक्रिया कि तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। 4 मिसरे ये भी देखे कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, घर टपकने लगे, घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा। देखिए 4 मिसरे, 14 मिसरे पे बबलू भाई, घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा, बाप की पगड़ी सरे आम उछाले खुजो। घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को लाने को है कोई खिलौना अच्छा, बाप की पगड़ी सरे आम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना है इस्माइल भाई, वाह 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 वाह, शेर अच्छा था तो एक बार तालियों के दरमियान बताइए जिंदाबाद। वाह, घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, वाह, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा, बाप की पगड़ी सरे आम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा, क्या कर्म है, के होने से ना होना अच्छा। ये बेटी के हवाले से भी बहुत सारी बात हुई, मैं भी एक मतला 2 शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां, हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां। अगर बात सच्ची हो तो कोई खामोश नहीं रहेगा कि हक अपना इस तरह से निभाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती
बनाती हैं बेटियां। और ये दो मिसरे अब आपके सामने दे रहा हूं, आपके अपने भी घर में है, बहू का अपनी बेटा, आपकी बेटी है, बहन है, एक बेटी एक बहन का कर्व एक घर से दूसरे घर जाती है लेकिन आ तक नहीं करती, वो कोई शिकायत नहीं करती। देखिए उस कर्व को मैंने मिसरों में बांधने की कोशिश की है कि हक अपना इस तरह से निभाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से हक अपना इस तरह से निभाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से अपने दुखों को दिल में छुपाती है बेटियां। वाह वाह वाह, अपना इस तरह, क्या बात है इस्माइल भाई, जिंदाबाद। सुनाऊंगा वाह वाह, अपना इस तरह से निभाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से अपने दुखों को दिल में छुपाती है बेटियां, बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, कुनबा मेरे नबी का बढ़ाती है बेटियां। वाह वाह, बहुत शुक्रिया कि बेटी की अजमतों को बयां, बहुत उम्दा, जिंदाबाद है आप लोग। मुझे लगी दे रहा है कि मैं बहुत कम लोगों के बीच में, ऐसा लग रहा है हजारों का मजमा मुझे दाद दे रहा है। बहुत शुक्रिया कि आप अपना इस तरह से निभाती है बेटी, बनाती है बेटियां, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से अपने दुखों को दिल में छुपाती है बेटियां, बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, कुनबा मेरे नबी का बढ़ाती है बेटियां, कुनबा मेरे नबी का बढ़ाती। एक मतला और कुछ शेर और, बहुत अच्छा सुन रहे तो आप जी लग रहा है, बिल्कुल ताजा गजल, ना किसी मुशायरे में पढ़ी ना कोई किसी यूट्यूब पर है, लेकिन दिल चाह रहा है कि आपको सुना दूं। बिल्कुल आता। उसके बाद फिर ये गजल मेरी पसंद की और फिर आपकी ज़हमत है तमाम। मतलब यूं कहा है कि देखे कि यकीन है ही नहीं, एतबार है ही नहीं, यकीन है ही नहीं, एतबार है ही नहीं, एतबार है ही नहीं, मुझे खबर है तुझे मुझसे प्यार है ही नहीं, यकीन है ही नहीं, एतबार है ही नहीं, मुझे खबर है तुझे मुझसे प्यार है ही नहीं। और ये शेर आपकी नजर कि मैं तेरी राह में पलके बिछाए बैठा हूँ, मैं तेरी राह में, कोई शायर होता तो शायरा की नजर करता, लेकिन मैं आपकी नजर कर रहा हूँ कि यकीन है ही नहीं, एतबार है ही नहीं, मुझे खबर है तुझे मुझसे प्यार है ही नहीं, मैं तेरी राह में पलके बिछाए बैठा हूँ, मगर तुझे तो मेरा इंतजार है ही नहीं। वाह वाह, मैं तेरी राह में पलके बिछाए बैठा हूँ, मगर तुझे तो मेरा इंतजार है ही नहीं। और उत्तराखंड के अच्छे लोगों, हम ऐसे वैसों पे तनकीद भी नहीं करते, हम ऐसे वैसों पे, है ही नहीं, मुझे खबर है तुझे मुझसे प्यार है ही नहीं, मैं तेरी राह में पलके बिछाए बैठा हूँ, मगर तुझे तो मेरा इंतजार है ही नहीं। हम ऐसे वैसों पे तनकीद भी नहीं करते कि जिसका कोई भी यारो शुमार है ही नहीं। हम ऐसे वैसों पे तनकीद भी नहीं करते, वाह। ये आपकी नजर हो सकता था, आप कह सकते हैं राजा जी कि हम ऐसे वैसों पे तनकीद भी नहीं करते कि जिसका कोई भी यारो शुमार है ही नहीं। और मुगालता हो तो तारीख भी जरा देखो, हाय हाय, मुगालता हो तो तारीख भी जरा देखो, हमारे सर पे किसी का उधार है ही नहीं। वाह वाह, मुगालता हो तो तारीख भी जरा देखो, हमारे सर पे किसी का उधार है ही नहीं। ये शेर आपकी नजर है, आप बहुत उठ के जा रहे हैं बबलू भाई कि जमाने भर की है दौलत तेरे खजाने में, जमाने भर की है दौलत तेरे खजाने, तुझे मुझसे प्यार है ही नहीं, जमाने भर की है दौलत तेरे खजाने में, न जाने क्यों तुझे फिर भी करार है ही नहीं। वाह वाह, जमाने भर की ये दौलत तेरे खजाने में, न जाने क्यों तुझे फिर भी करार है ही नहीं। मैं तेरी राह में पलके बिछाए बैठा हूँ, मगर तुझे तो मेरा इंतजार है ही नहीं। मुगालता हो तो तारीख भी जरा देखो, हमारे सर पे किसी का उधार है ही नहीं। नजर तो अपने वतन से ही प्यार करता है, नजर तो अपने वतन से ही प्यार करता है, किसी हसीन पे ये दिल निसार है ही नहीं। वाह वाह, नजर तो अपने वतन से प्यार करता है,
किसी हसीन पे ये दिल निसार है ही नहीं। अब आखिरी गजल एक मतलब 2 मिनट की गजल सुन ले, फिर आपकी ज़हमत है तमाम, चाहे आप मोहन भाई को सुने ना सुने उनकी मर्जी, आपकी मर्जी। देखिए है कि नहीं है? चलिए मैं एक मतलब 2-3 शेर कहता हूँ। मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, आखिरी बस 2 मिनट है ना। गजल कहता हूँ, मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ। और ये बबलू भाई ये शेर आपकी नजर कि मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना। गजल के अगर मुझे तेरी मोहब्बत ने, गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूँ। वाह वाह, दीवाना मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूँ। इस शेर के लिए मैंने गजल सुनाई, जो शेर मेरी पहचान बना। मुझे फक्र है अपने आप पे, इस शेर पे। आप देखिए अगर किसी काफी शख्स खामोश नहीं रहेगा, बहुत अच्छा सुना है आपने कि गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता है। देखिए राजा जी, हमारे मंत्री जी, कि मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता, मुझे उस रात, अगर बात सच हो तो, अगर आज अच्छी लगे आपके दिलों पर दस्तक दे। गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता, मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ। वाह, रात के आखिरी पहर में क्या इबादत हो रही है। बहुत शुक्रिया कि गजल कहता हूँ मक्ते, वाह, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता, मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ। ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है, क्या है फैसला आप लोग करेंगे। ये मुझ में ऐब है या फिर अच्छाई। गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है, क्या है मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। वाह वाह, या फिर कोई अच्छाई है, क्या है मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। बहुत उम्दा। खेड़ा का अच्छे लोगों, मक्ते का शेर और आपकी ज़हमत तमाम अगर जिंदगी रही और बबलू भाई और मोहन भाई का हुक्म रहा तो फिर हाजिर होगी, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला के ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता, मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ। ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है, क्या है मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ, इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको। गजल कैसा भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, मैं सजदे में झुकाकर सर उठाना भूल जाता हूँ। बहुत अच्छे जनाबे इस्माइल नजर साहब बहुत उम्दा कलाम से नवाज रहे थे और माँ के हवाले से बहुत खूबसूरत शेर पेश किया। ऐसा लग रहा था कि शायरी के जरिए से इस आखिरी पहर में इबादत की जा रही है। बहुत मुबारकबाद। अब कन्वीनर मुशायरा जनाब हबीबुर रहमान बबलू साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पे तशरीफ लाएं और शुक्रिया के कलिमात अदा कर दें। उसके बाद इस महफिल के इख्तिताम का ऐलान किया जाएगा। आइए बबलू भाई। भाई बबलू भाई को रास्ता दे दीजिए आने का। तो आप जो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जी हाँ, ये मोहन मुंतजिर साहब हैं और कामयाबियों के जीने चढ़ते चढ़ते ये उस अब मकाम पर पहुंच चुके हैं कि न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे हिंदुस्तान का गौरव बन चुके हैं। मोहन भाई, उत्तराखंड से आप बिलोंग करते हैं जी, और हमें पता है शुरुआती सफर में हमने देखा है जी, वो सफर जो शुरू हुआ था और आज इस मकाम पर आज पहुंच गए कि न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं और अब ये जो आपने
कामयाबी के मनाजिल तय किए हैं, तो कैसा लगता है आपको? देखिए शफीक भाई, ये तो ये वक्त मीडिया से आप हैं और आपसे तो मेरा ताल्लुक बहुत पुराना भी है, तो ये बहुत लोगों का साथ रहा कि आज मैं जहाँ पर हूँ, तो उसकी वजह यही है कि जो मेरा सफ़र रहा स्ट्रगल का, और उसमें जो मेरे दोस्त मेरे साथ रहे। अभी अगर महुआ खेड़ागंज का मुशारा देखूँ तो हबीबुर रहमान बबलू साहब मेरे बहुत प्रिय दोस्त हैं, तो ये सब दोस्तों की मेहरबानी है कि आज इस मुकाम पे हूँ शफीक भाई। बबलू भाई, बाकी बबलू भाई 1 मिनट, बबलू भाई जी आइएगा तो भाई। लाइव चल रहा है, जरा 2 मिनट को खड़े हो जाए। आइए सर। पूरा मिशन मेरे पास में है जी। ये बबलू भाई हैं, थोड़ा पीछे हो जाइए। आइए। ये बबलू भाई हैं जो इस महुआ खेड़ागंज मुशायरे की नींव है जी, और इन्हीं की वजह है कि मुशायरा आज इतने सालों से चल रहा है। और ये मुशायरा जैसे कि मैंने अभी अनाउंस भी किया था कि अगले साल ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुशायरा होगा। तो मेरी कामयाबी के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनमें से एक ये हबीबुर रहमान बबलू भाई भी हैं। तो यही है सर कि आज जिस मुकाम पे हूँ। मोहन भाई जब शुरुआती दौर में थे तब से आप बबलू भाई से जुड़े हुए हैं और मैं भी बबलू भाई से उस वक्त से जुड़ा हुआ हूँ, तो बबलू भाई किस तरह से आपको इंस्पायर करते थे उस वक्त में? जब आपका, माफ कीजिए, इतना नाम नहीं था, लेकिन आज कितना नाम अल्लाह ताला ने दिया है। मैंने बबलू भाई से स्टार्टिंग में कहा था कि बबलू भाई मेरे पास कोई ऐसा मुशायरा नहीं है कि मैं शाहरुख को बुला सकूं। हाँ, तो होता है कि जब आप कन्वीनर होते हैं तो आपका थोड़ा सा नाम और बढ़ जाता है। तो बबलू भाई ने कहा कि मोहन भाई हम आपके साथ हैं और हम एक मुशायरा करवाएंगे जिस मुशायरे से आपकी पहचान होगी। तो आज ये वही मुशायरा है जिसकी वजह से मेरी पहचान होती है और हिंदुस्तान के शायर मुझे कन्वीनर के नाम से भी पहचान लेते हैं। तो ये सब ये हबीबुर रहमान बबलू साहब का और महुआ खेड़ागंज जो गाँव है, ये सब आसपास के लोगों का ये आशीर्वाद है। धन्यवाद। अच्छा, उत्तराखंड की बात की जाए, इस वक्त मेरे ख्याल से आप सरे फहरिस्त पर हैं शोरा में, कवियों में, तो कैसा फील करते हैं? हम तो उत्तराखंड के लोगों को ये समझते थे कि जबान में भी, मगर आपने तो धीरे धीरे ऐसा लगा कि नोमानी साहब यहाँ मौजूद हैं, शायद मेरी बात की तायद थोड़ी बहुत कर दें। इधर आ जाइए नोमानी साहब, मशहूर मारूफ शायर नोमानी साहब यहाँ मौजूद हैं। इनकी जबान, जैसे हम देखते हैं उत्तराखंड में कि शायद उर्दू नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मोहन ने इस बात को साबित किया है कि बहुत कुछ अपने अंदर बदलाव किया है। और आज मैंने देखा कि आपने तो बहुत से अशार की बाकायदा जो है उसकी पजीराई की है, तो क्या कहेंगे अब मोहन में बदलाव हो गए हैं बहुत ज्यादा, जैसे जैसे मोहन आगे बढ़ रहे हैं? बदलाव आते तभी तो आदमी आगे बढ़ता है। कमियां जो अपनी नहीं दूर कर पाता वहीं रुक जाता है। जी, आज राजेश भाई के मुंह से एक बात निकली, क्योंकि मैं कैमरे पर रहता हूं तो सबकी चीजें नोट करता हूं, सबके हाव भाव देखता हूं। राजेश भाई ने 2 चीजें कही, एक तो उनके लिए कही शिवारवी के लिए स्वर कोकिला, लेकिन एक जुमला और कहा था, वो कहा कि मोहन तो हमारा शायर हो गया। अच्छा, तो क्या आपकी नेक जो है इनके लिए ख्वाहिशात हैं, या क्या कहना चाहेंगे मोहन के बारे में? क्योंकि हाँ, आप उत्तराखंड में खड़े हैं और मोहन यहाँ के जो हैं एक तरीके से हाँ बाशिंदे हैं। मोहन मेरे छोटे भाई की तरह है और जो उनकी कामयाबी है उससे मुझे बहुत खुशी होती है। और ये उनकी जुबान और जो आज नई गजलें इन्होंने सुनाई जी, इससे मुझे लगा कि मोहन के अंदर एक मजबूत शायर छुपा हुआ है जो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। तो ये हैं मुशायरे के कन्वीनर बबलू भाई, जो इस सरजमी पर जो हैं अदब को, साहित्य को जिंदा किए हुए हैं। जी बबलू भाई, अपनी टीम को ले आए और वो हम शूट कर लेते हैं और फिर इसे एंड करते हैं इसका। 1 मिनट लिया, ये टीम को थोड़ा पीछे चले, ये थोड़ा मैं बहुत तो ये है महनाज सिहारवी, इन्होंने भी काफी संघर्ष किया है मुशायरों की दुनिया में, और लेकिन आवाज वही है। आज राजेश जो आवाज भी चेंज होती है। राजेश कुमार साहब थे, पूर्व विधायक प्रत्याशी, मेहमान खुसूसी, उन्होंने आज आपको स्वर कोकिला कहा, तो कैसा लगा? देखिए, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ और आपके राजेश कुमार साहिब की उनकी मोहब्बतें हैं कि आज उन्होंने हमें सुना और अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं बेहद खुशी का ये पल है हमारे लिए। और आज का जो मुशायरा है, कौमी एकता का मुशायरा, कवि सम्मेलन, माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा और सभी लोगों को जो है मुबारकबाद पेश करती हूँ। हमारे बबलू साहब जिन्होंने आज की संचालक थे, बेहद कामयाब प्रोग्राम रहा, बहुत खूबसूरत बज़्म सजाई हैं।
तो ये थी मोहतरमा महनाज सिवारवी साहिबा, उनको माइक दे सकते हैं आप नजर साहब को। क्या करना कहाँ लगाना है, हमें तो आता बस लगाना कहाँ लगाना जी इधर आइए। तो नजर साहब जी, आज आपने मुशायरे की निजामत की, उत्तराखंड में पहली बार आप आए? नहीं उत्तराखंड में इससे पहले भी मैं आ चुका जी हूँ। आ चुके हैं बाजपुर वगैरह में, लेकिन महुआ खेड़ा में पहली बार आप जी, महुआ खेड़े में पहली मरतबा मेरी हाजिरी हुई है। क्या कहेंगे, आपके क्या तासुरात हैं इस मुशायरे के? भाई जब शुरुआत हुई थी तो मैं बड़ा मायूस था जब मुशायरे की इब्तिदा हुई थी, लेकिन जैसे जैसे मुशायरा आगे बढ़ता गया, जिस तरह से सपोर्ट किया सारे लोगों ने, तो बड़ा मतलब इख्तिताम तक आपने देखी जो भी अभी हाल था। आखिर में मुझ जैसे नाज़ीज़ को आखिर में इन्होंने मक्ते की शक्ल में रखा, हालांकि मैं उसका मुस्तहिक नहीं था, लेकिन ये मोहब्बत है हमारे बबलू भाई की और हमारे मेरा भाई मोहन, जिनकी मोहब्बतों की बिना पे मेरी हाज़िरी हुई। ये हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और बबलू भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे ख़ास तौर से। आपने एक बात को महसूस किया, यहाँ पे लोग शायरी को समझते हैं, बिल्कुल सुन रहे थे, और जो मेहमान खुसूसी थे वो भी बाकायदा राजेश कुमार साहब जो हैं, कुमार जी जो चले गए, ये पहली मर्तबा आप तो मुशायरा कवर करते हैं पूरे हिंदुस्तान में, आपने देखा होगा कभी कोई सियासी रहनुमा आखिर तक नहीं रहता है। हाँ। और वो भी वो गैर मुस्लिम तो बैठता नहीं है, लेकिन राजेश कुमार जी की बड़ी बात है कि मुझे बहुत अच्छा लगे कि आखिरी तक बैठे रहे वो। मैंने मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा, कभी आपने देखा हो तो बात अलग है कि मुशायरा कोई आखिरी तक किसी सियासी रहनुमा ने। जी आइए दे दूं उनको। भाई को बुलवा दियो थोड़ा सा। तो जनाब कैसा लगा इस मुशायरे में? हर साल आप उपस्थित रहते हैं। बहुत अच्छा। मैं तो इस मौके पे यही कहना चाहूँगा कि सबसे अच्छा इस बार रजत जयंती जो मनाया गया है, और हमारे इस उत्तराखंड के निर्माण का रजत जयंती था, इसमें हमारे पूरे प्रदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें आज ही देहरादून में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, और आज का मुशायरा सबसे अच्छा मुशायरा। शायरी के हिसाब बहुत अच्छी शायरी रही, और मैं तो चाहूँगा कि ये टीम अगले वर्ष भी रहे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये महुआ खेड़ा का मुशायरा। तो ये अरम साहब हैं। अरम साहब कैसा लगा? मेरा उत्तराखंड में तो तकरीबन काफ़ी बार आता हूँ मैं, दूसरी साइड वहाँ इलेक्शन के मीटिंग्स वगैरह या सभाएं जो होती हैं उनको अटेंड करता हूँ, लेकिन मुशायरे में पहली बार उत्तराखंड में आया हूँ, या गालिबन दूसरी बार। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, ख़ासकर महुआ खेड़ा का जो यहाँ के सामाईन हैं, जो यहाँ के सुनने वाले हैं और दाद दे रहे हैं। हालांकि मुझसे इस खाकसार से ही इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि पढ़ना क्या है, लेकिन हुब्बुल वतनी के ताल्लुक़ से जो मैंने पढ़ा उस पर लोगों ने माशाल्लाह बहुत पजीराई की और काफ़ी दाद व तहसीन से नवाजा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस महुआ खेड़ा की अवाम का। तो सुल्तान, आप तो यहाँ की फेवरेट शायरा हो गई हैं और आजकल बड़े झंडे गाड़ रही हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा ही था कि आप सिर्फ इधर ही रहती थी, है ना? जी जी। तो कैसा महसूस होता है कामयाबी की जो मनाजिल आपने तय किए हैं, और उस वक्त का उत्तराखंड कैसा लगता था, अब कैसा लगता है कि जब आपको बड़ी शोहरत मिल गई है आजकल मुशायरों में? नहीं माशाल्लाह, मैं वाकई बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने शुरुआत इधर से ही की थी, और मेरे शुरुआती मुशायरे कवि सम्मेलन इस साइड बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बतें प्यार दी हैं, और उसी की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और आज भी यहाँ के लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इधर जब भी कोई मुशायरा होता है यहाँ के लोग मुझे याद रखते हैं, मुझे वाकई बहुत 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 ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की। बबलू साहब आपको हर साल इन्वाइट करते हैं और यहाँ पे अदब की महफिल, ये मुशायरे कवि सम्मेलन के नाम पर सजाते हैं, उनके बारे में क्या आपके तासुरात हैं? हबीबुर रहमान साहब के बारे में क्या ही कहें, क्योंकि सबने उनके बारे में बता ही दिया है। वो वाकई एक बहुत अजीम शख्सियत है, और
वो इस उर्दू अदब को जिंदा रखे हुए हैं, यहाँ पे बराबर इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और हमेशा मतलब मैं देखती हूँ ना कि पिछले साल जो मुशायरा हुआ था वो इससे थोड़ा सा कम वो था कि हाँ लोग कम थे, गैदरिंग कम थी और थोड़ा छोटा स्टेज था। अब वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी जैसे बताया गया हम लोगों को, मोहन भाई ने बताया या फिर बबलू भाई ने भी बताया कि अब अगली बार करेंगे तो इससे भी बड़ा करेंगे मुशायरा। तो वाकई वो उर्दू अदब की खिदमत बहुत ही ज़्यादा दिल से, मन से कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं वाकई उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वो इसी तरह से लगे रहे। जी, नैना नसीब साहिबा वहीं से भी चाहें तो बात कर सकती हैं, या आप अपने पास खड़ा कर सकते हैं। जी जी, आइए। तो नैना नसीब साहिबा, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आप उत्तराखंड आई? जी हाँ, बिल्कुल, मैं पहली बार उत्तराखंड आई हूँ। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है और कवि सम्मेलन और मुशायरे कौमी यकजहती को तो दर्शाते ही हैं, साथ ही जो गैदरिंग होती है यहाँ पर उससे लगता है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और होता रहेगा। और उत्तराखंड आकर के वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो शायरी के हिसाब से लोग आपको दाद मिली है, कैसा लगा कि यहाँ पर अदब को लेकर किस तरह का माहौल है? बिल्कुल, उर्दू अदब को लेकर के यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत प्यार से सुनते हैं और बहुत ही अदब से सुनने वाले लोग हैं। मेहमान खुसूसी राजेश कुमार साहब जो इनके बहुत करीब हैं, बल्कि बबलू भाई की जानी समझ लीजिए। बिल्कुल। तो इनके बारे में आपके क्या तासुरात है, बबलू भाई के बारे में और राजेश कुमार साहब के बारे में? जो बबलू भाई है उन्होंने बहुत मेहनत की है इस मुशायरे के लिए और करना भी चाहिए, क्योंकि जो प्रोग्राम होते हैं मुशायरे, कवि सम्मेलन, ये होते हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। इसमें हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति नजर आती है, तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और ये जो कोशिश कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छी कोशिश है और काबिल मिसाल है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये था महुआ खेड़ा गंज काशीपुर के पास का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर मुनक्किज इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे की निजामत की मशहूर और मारूफ नाजिम इस्माइल नजर साहब ने, और ये शायरात हैं और शायर हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, महुआ खेड़ा, उत्तराखंड, इंडिया से।